हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, 6:30 बजे के आसपास का टाइम था और मैं किचन में आई थी। संडे का दिन था और आज हमारे घर पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट आने वाले थे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन आने वाले थे। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड मैं टी बना रही थी। आज वैसे तो संडे का दिन था तो मैं 7 बजे के आसपास उठती हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। बहुत जल्दी नहीं, मतलब 6:30 बजे मैं उठ गई थी। तो एक साइड मैंने टी रखी थी मनीष की बनने के लिए और दूसरी साइड मैंने मीठा बनने के लिए रखा था क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। तो मीठे में मैं बनाने वाली थी आज साबूदाने की खीर, जो कि मतलब आपको पता ही होगा साबूदाना कैसा होता है। तो मैंने एक साइड वॉश करके साबूदाना डाल दिया था उसके अंदर और साथ में थोड़ा सा इलायची को क्रश करके उसके अंदर डाल दिया था। तो इधर से मेरी खीर अपने आप बनती रहेगी क्योंकि खीर को बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने इसलिए सुबह सुबह रख दी थी। और दूसरी साइड मैंने तवे पे फिर जीरा डाला था। जीरा जो होता है ना भुनने के लिए। और दूसरी साइड मैंने कर्ड एक बाउल में डाली थी। कर्ड को मेरे को अच्छे से फेंटना था और मतलब कर्ड में थोड़ा सा उसको फेंट दो ना तो रायता बहुत अच्छा बनता है। और रायते में डालने के लिए मेरे को थोड़ा सा चाहिए था भुने हुए जीरे का पाउडर, तो वो तो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने फिर एक साइड जीरा भुनने के लिए रख दिया था और एक साइड में अच्छे से मतलब दही को फेंट रही थी। उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के अच्छे से मैंने फेंट लिया था क्योंकि रायते में कर्ड का टेक्सचर जितना ज़्यादा स्मूथ होता है ना तो उतना ज़्यादा रायता खाने में टेस्टी लगता है। तो प्लेन बूंदी का रायता मैं बनाने वाली थी। बाद में मैंने इसके अंदर अनियंस भी बारीक बारीक करके कट करे थे, जो कि अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसमें अनियन, खीरा, टमाटो जो भी है ना आपके पास, मतलब कुकम्बर वगैरह जो भी अच्छा लगता है, मिक्स वेजिटेबल रायता भी। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ बूंदी डाली थी और उसके अंदर थोड़े से अनियंस मैंने बाद में कट कर लिए थे क्योंकि मेरे को था कि जैसे मैं रखूँगी, अभी बहुत सुबह सुबह का ही टाइम था। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जो मतलब बना करके फ्रिज में डालने वाली होती हैं, वो मैंने सुबह सुबह ही बना दी थी ताकि मतलब हौच पौच सी ना मच जाए। जैसे कि एक्स्ट्रा काम था, जीरा वगैरह भून दिया और रायता वगैरह डाल करके, क्योंकि बूंदी वगैरह ना सोक होने में टाइम लेती है, वरना वो कच्ची कच्ची बूंदी रहती है। तो रायता वगैरह मैंने बना करके फ्रिज में डाल दिया था और ये जो मैंने जीरा भुना था इसको मैंने कूट लिया था। वैसे तो कुकिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा लेंदी चला था, बट टाइम नहीं था मेरे को हर चीज़ रिकॉर्ड करने का। गेस्ट आने वाले थे और मतलब माइंड पे थोड़ा सा एक प्रेशर भी था, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कुछ चीज़ें तो मैंने उनके आने के बाद करी थी, तो ऑब्वियसली उनको पता भी नहीं था कि मैं व्लॉग करती हूँ और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी एकदम किचन में ट्राईपॉड लगा करके हर चीज़ मतलब रिकॉर्ड करने में, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। मतलब कैमरा शाई होता है कोई, और मतलब हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कि कोई घर पे आए, खाना पीना चल रहा है तो हर चीज़ को रिकॉर्ड करके दिखाया जाए। एनीवेज़, और यहाँ पे मनीष जो था वो थोड़ा बहुत सामान लेकर के आए थे, जैसे कि बूंदी और थोड़ा सा काली मिर्च। मैंने रायते में मैंने डाली थी बूंदी, काली मिर्च, वाइट वाला सॉल्ट होता है वो, और ब्लैक सॉल्ट होता है वो, और जीरा पाउडर। बस यही 3-4 चीज़ें मैंने डाली थी और अनियंस मैंने बाद में डाले थे। और ये मेरी साथ में खीर भी एकदम बढ़िया सी बन के रेडी हो गई थी। इसके अंदर मैंने सारा कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया था। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा तैयारी होती है, जैसे ट्रे वगैरह हमें ड्राई फ्रूट ट्रे मतलब तैयार करके रखनी होती है, तो वो मैंने सब कुछ फिलिंग विलिंग करके रख दी थी ताकि एंड टाइम पे ना हौच पौच ना मचे। और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आटा वगैरह भी लगा करके रख दिया था, क्योंकि बाद में अभी मेरे को क्लीनिंग भी करनी थी, मेरे को खुद भी नहाना था, रेडी होना था, बेटू को भी रेडी करना था। और गेस्ट में मैं बताती हूँ, गेस्ट तो नहीं है, वो हमारे घर की बेटी ही है बोल सकते हो। मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली थी, मतलब मेरी ननद। आफ्टर मैरिज वो फ़र्स्ट टाइम हमारे घर पे आ रही थी। एक्चुअली आने का कोई ऐसा प्लान था नहीं, शाम तक कुछ पता नहीं था, लास्ट मोमेंट पे हमें पता चला, जिसकी वजह से ना थोड़ी हौच पौच मच गई थी। मतलब बेस्ट पॉइंट ये था कि डेली मैं क्लीन करती हूँ घर पे, मेरा सब कुछ बहुत अरेंज रहता है, सारी चीज़ें क्लीन ही रहती हैं। मैं व्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, डीप क्लीन मैं रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। तो मेरे को क्लीनिंग वगैरह में उतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। बट हाँ, जैसे कोई आता है तो हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे सब्जी वगैरह लाना उनकी पसंद से, तो रात को ही मैंने मतलब जो उनको खाने वगैरह में पसंद था वो मैंने पूछ लिया था। और मेरी मदर इन लॉ का मन था कि मैं उनको अपने हाथ की साबूदाने की बनाई खीर खिलाऊं, क्योंकि उनको मेरे हाथ की साबूदाने की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी ने बोला था कि उनके लिए साबूदाने की खीर बनाना, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही बना दी थी और चटनी भी मैंने साथ में बनाई थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी थी, बट वही है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और लास्ट टाइम पे गेस्ट मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी वो भी आ गई थी और कुछ चीज़ें उनके आने के बाद भी बनी थी,
क्योंकि पहले टी वगैरह सर्व होती है और उसके बाद खाने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जैसे पुलाव वगैरह मैंने बनाए थे वो सब बाद में बने थे उनके आने के बाद। और यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा करके उसके बाद यहाँ पे सेट वेट सब कुछ कर दिया था। मतलब डस्टिंग वगैरह का मेरा सारा काम हो गया था और सारा ड्राइंग रूम मैंने धीरे धीरे करके सेट कर दिया था। बस कुछ एक्स्ट्रा सामान रह गया था, बाकी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी क्योंकि मनीष को भी ना लास्ट मोमेंट पे इधर उधर जाना पड़ गया। हम दोनों नहीं जा सकते थे, अगर हमें पहले पता होता तो हम सारी चीज़ें अरेंज करके रखते, बट लास्ट टाइम पे पता चला था और बहुत सुबह सुबह ही एकदम थोड़ा सा हो गया था क्योंकि कोई आता है, उनको सेम डे ना वापस जाना था, तो इसलिए वो मॉर्निंग में आए थे और इवनिंग के टाइम चले गए थे। और यहाँ मनीष ने मेरे को सब्ज़ी वगैरह ला करके दी थी और साथ में लेकर के आए थे वो उनके लिए कपड़े वगैरह लेकर के आए थे। उनको वीडियो कॉल पे ही उन्होंने पसंद करा दिए थे। वैसे अगर हमें पहले पता होता तो हम साथ में जाते और शाम को एडवांस में लेकर के आते, बट इतना टाइम नहीं था मेरे को, सारा किचन वगैरह समेटना था, क्लीनिंग वगैरह सब करनी थी सब कुछ। तो फिर मनीष अकेले चले गए थे, तो उन्होंने डायरेक्ट ना उनको वीडियो कॉल करके जो भी उनको पसंद था वो उनके लिए ले लिया था। वैसे भी बेटर ऑप्शन होता है, कोई अपनी पसंद से कोई भी चीज़ लेता है ना, मतलब वैसे तो एक गिफ्ट की एक अलग रिस्पेक्ट और वैल्यू होती है, हमें गिफ्ट कैसा भी मिले उसकी मतलब रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। बट अगर अपनी मर्ज़ी से कोई लेता है ना तो उसको ज़्यादा सेटिस्फाई होके और अच्छे मन से पहनता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो उन्होंने ना डायरेक्ट दोनों को ही फ़ोन कर लिया था, तो दोनों ने अपनी मर्ज़ी से पसंद करके ले लिए थे। और उसके बाद फिर मनीष ने सब्ज़ी वगैरह मेरे को ला के दे दी थी। इतने सब तक मैंने अपना ऑलमोस्ट क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा लिया था। झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी थी और पूरा ड्राइंग रूम में सब कुछ सेट वेट कर चुकी थी और साथ ही साथ फिर मैं मॉपिंग वगैरह भी कर रही थी। तो मेन जो काम थे वो हो गए थे। इसके बाद फटाफट मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप समझ सकते हो कि हमारे घर पे जवाई राजा आ रहे हैं हमारे, तो बहुत हौज पौच सी थी। मतलब हौज पौच इन द सेंस कि माइंड पे एक प्रेशर रहता है ना, क्योंकि सबसे बड़े गेस्ट और सबसे वीआईपी ट्रीटमेंट बोल सकते हो। मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट इन द सेंस कि मतलब एक स्पेशल रिस्पेक्ट होती है घर में जवाई जब आते हैं, तो हमारे साथ भी वही था। तो उस टाइम ना मैं व्लॉग पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी कि मुझे इधर लोकेशन, मैं मतलब कई जगह तो ऐसी रिकॉर्ड हुई जहाँ पे मैं दिख ही नहीं रही थी और वो सब रिकॉर्डिंग हो रखी थी। तो ये व्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा हौच पौच में बनाया था, तो मेरे को जैसे जैसे छोटी मोटी क्लिप से ये पूरा हो पाया वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको ये भी मतलब अच्छी लगेगी। मैं आपको अपनी सिस्टर इन लॉ से भी आगे मिलवाऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो करके सब कुछ सेट वेट करके आ गई थी। मनीष मिठाई वगैरह भी लेकर के आ गए थे जो कि उनके साथ के लिए लेनी थी। पहले वो कपड़े वगैरह लेकर के आए थे, तो उस टाइम स्वीट्स वगैरह की शॉप खुली नहीं थी, तो बाद में जा कर के उनको जाना पड़ा था दोबारा। वो किसी काम से ही गए थे, तो तब आते हुए लेकर के आ गए थे, तो साथ में देने के लिए भी लेकर आए थे। मम्मी ने बोला था कि घर के लिए भी मतलब मिठाई देनी है, तो वो घर के लिए भी लेकर के आ गए थे। और यहाँ पे हम दोनों भी रेडी हो गए थे और बेटू को भी मैंने नहला धुला करके रेडी कर दिया था। उसकी हेयर्स वगैरह मैंने अच्छे से कॉम्ब कर दिए थे। मतलब मेन जो काम था ना वो सारा निपट चुका था मेरा। और जो भी हल्का फुल्का कुकिंग वगैरह का काम रह गया था ना, मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ें, मतलब जो हम बना करके रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कर चुकी थी यहाँ पे। और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह में जो मेरे को मदर इन लॉ ने बोला था ना मेरी, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहीं बनाई थी। तो उन्होंने बोला था कि साथ में एक मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेना और साथ में एक सूखी सब्ज़ी बनाना। तो गोभी उन्होंने बोला था बनाने के लिए कि उनको मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनको गोभी पसंद है, तो गोभी रखी नहीं हुई थी, तो मनीष लेकर के आए थे। अभी कपड़े लेते हुए आए थे ना, तो साथ में लेकर के आए थे, तो इसलिए फिर मैं अब बना रही थी। यहाँ पे गोभी वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन करके कट करके यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दी थी। थोड़ा सा फ्राई करके गोभी को बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे हमारा टी वगैरह और मेरी सिस्टर इन लॉ आ चुकी थी और हमारा टी वगैरह और जो भी स्नैकिंग वगैरह थी वो हो चुकी थी। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। आई होप आप समझ सकते हो, क्योंकि मतलब किसी के सामने ऐसे खाते पीते कैमरा लगाना ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो तो मतलब जवाई थे हमारे घर के, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लग रही थी मेरे को। अगर उनको पता होता तो मैं ज़रूर लगाती, बट उनको पता भी नहीं था। और यहाँ पे वो दिव्यांशी के लिए लेकर के आए थे, पूरा किट लेकर के आए थे और साथ में चॉकलेट भी लेकर के आए थे। दिव्यांशी के लिए थी ये 2 चीज़ें लाए थे, जिसमें कि मतलब जिसको लेकर के वो इतनी खुश थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और साइड में मेरी बन रहा था, यहाँ पे मैंने पुलाव बनने के लिए रख दिया था और रोटी। और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, इनका नाम है प्रीति, और जो पीछे बैठे हुए हैं ये डांस चल रहा था यहाँ पे। और ये जो है ये हमारे जमाई राजा हैं जो कि पीछे बैठ कर के डांस की वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे दिव्यांशी और प्रीति नाम है मेरी सिस्टर इन लॉ का। मेरे से छोटी हैं तो मैं नाम बोल सकती हूँ।
तो यहाँ पे प्रीति और दिव्यांशी ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा था, बहुत देर तक उनका डांस चला था। बट मैं किचन में कुकिंग वगैरह कर रही थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब जो कुछ मोमेंट्स होते हैं ना कि हम कंफर्टेबल होकर के रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइक डांस और थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह, तो इसलिए मैंने किचन से, आप देख सकते हो ये कर्टन भी दिख रहा होगा आपको किचन के आगे जो लगा हुआ है, तो वहाँ से आकर के मैंने छोटी सी क्लिप ली थी इन दोनों को एंजॉय करते हुए। इस टाइम पे मनीष का थोड़ा सा ऑफिस का ना मीटिंग आ गई थी, उनको 15-20 मिनट्स के लिए वो लेनी थी, तो वो चले गए थे थोड़ा सा बाहर। और यहाँ खाने में बना था मटर मशरूम, गोभी और ये था रायता, इसके अंदर मैंने अनियंस कट कर दिए थे। और मीठे में साबूदाने की खीर थी जो मैंने बहुत ही सुबह सुबह उठ करके बना दी थी। और साथ में बनाए थे मैंने पुलाव। और यहाँ पे आ गई थी विदाई का टाइम, जो कि मनीष जो थे वो टीका कर रहे थे। और ये टाइम ना बहुत ही सैड फील हो रहा था जब वो गए थे ना। मतलब कुछ लोगों के आने से बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं ना, तो सुबह से शाम कब हो गई हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो इस टाइम पे इनका तिलक किया जा रहा था, शाम का टाइम हो चुका था, इनके जाने का टाइम हो गया था। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी बट अभी जो थे अभी घर पे बोल के नहीं आए थे कि हम रात को रुकेंगे। और जो जमाई राजा थे उनको कल ऑफ़िस के लिए निकलना था, मंडे था, इसलिए वो रात को तो नहीं रुके। और देखिए यहाँ पे उन्होंने भी मनीष का तिलक करा, फिर मनीष ने मेरा भी, दिव्यांशी को, सबको लगाया। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। इनके जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट फ़ील हो रहा था क्योंकि दोनों का नेचर इतना अच्छा है ना कि मैं बता नहीं सकती। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।